आज मैं बता रही हूँ आपको नेक डिज़ाइन। तो ये लेस की मदद से हम इसको तैयार करेंगे और ये बनके बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलें इसको फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, इस तरह हमने पहले शर्ट की कटिंग करी है। तो यहाँ पे मैंने अभी नेक की कटिंग नहीं करी है। यहाँ पे इसमें ये जो बीच का एरिया आएगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं इसमें लेस से डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये जो बीच का सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे जब इस तरह का सेंटर हमारा खाली दिया हुआ होता है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे बहुत आराम से अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से मैंने फ्रीजिंग पेपर लिए। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पेपर को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया और यहाँ मैं इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पहले नेक का साइज़ लिया है। यहाँ पे तो नेक का साइज़ मैं रखूँगी 3.5। यहाँ पे अब बेल को हम नापेंगे, तो बेल हमारी आधे इंच की आ रही है। तो इस तरह हम यहाँ 4 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको नापेंगे हम, तो ये हमारा तकरीबन आ रहा है 12 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको ऊपर से रखते हुए नापेंगे और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें गले का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें जो नेक डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए गला हम गोल नहीं बनाएंगे। तो गला ये ना वी होगा ना गोल होगा, इस तरह से ये थोड़ा सा नोकदार शेप में होगा। तो इसको पान शेप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आधे इंच का हम यहाँ पे आधे इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी मैं। पूरे में इस तरह ही आधे इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे सीधी लाइन डाल लेंगे। अब यहाँ पे एक इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा फ्रीजिंग पेपर को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ पहले। और अब ये अंदर वाले नेक की कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे इस तरह से जो आधे इंच का निशान लगाया था, उसको भी हम निकाल देंगे। तो ये हमारा नेक कटिंग हो गई है फ्रीजिंग पेपर पर। अब यहाँ पे हम सादा कपड़ा लेंगे और इसको यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम था, तो इसमें यहाँ जोड़ आ रहा है, तो मैंने ये जोड़ लगा लिया है। तो अब इसको यहाँ पे इस तरह से रख के इसको इसके साथ चिपका लेंगे। तो ये जो बीच का निकला है, अभी हमें फेंकना नहीं है, इसको इसके साथ रख के लगाएंगे ताकि गला हमारा बिल्कुल बराबर का लगे। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पेपर लगाने के बाद इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ साइडों से एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लूँगी मैं। तो यहाँ से देखें, इस तरह हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे, जो राउंड वाला एरिया आएगा। तो यहाँ पे कट लगा के इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे हम इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पूरा सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगानी होगी। तो इसको मैं बाद में बताऊँगी क्यों लगा रही हूँ सिलाई। तो ये बिल्कुल बिल्कुल हमें बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये मैंने बुकरम के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मुझे यहाँ पे इसमें इस तरह से बेल को रख के लगाना है। तो बेल को हम सीधा रखेंगे। तो सीधा वाला साइड जो है ये हम अपनी तरफ रखेंगे बेल का और यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें बेल के कंगूरे दिखाने हैं और बेल को बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएंगे। बिल्कुल भी इस पर खिंचाव नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे लाके हम इसको इस तरह से आखिर में पूरा नहीं सिएंगे, बस यहाँ तक ही सिएंगे जहाँ तक हमारी बुकरम है। और यहाँ से इस तरह से बेल को कट करके निकाल लेंगे। अब इसका दूसरा साइड जो है वो भी हम इसी तरह से बिल्कुल सिएंगे जैसे हमने पहले वाला बनाया है। तो ये देखिए, मैंने बुकरम भी इसको इसके साथ अटैच कर ली है। अब ये हम अपनी शर्ट को रखेंगे और शर्ट का हमारा सीधा वाला साइड होगा। तो यहाँ पे हमें इसका सेंटर बना लेना है और इसी तरह हमें जो हमने गला तैयार किया है इसका भी सेंटर बना लेंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे सेंटर के। अब यहाँ पे शर्ट को हम सीधा करेंगे और यहाँ पे एक दफ़ा हम लाइन डाल लेते हैं ताकि ये इसमें अच्छे से गहरा निशान आ जाए हमारे पास। अब यहाँ पे इसको मैं इसके बिल्कुल सेंटर में रखूँगी और सेंटर में रख के यहाँ पे पहले एक सिलाई पिनअप से हम यहाँ पे इसको पिनअप कर लेंगे।
तो यहाँ हमने देखे बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको पिनों से पिन अप कर लिया है। ये अच्छे से फिक्स हो गया है। यहाँ पे भी इसी तरह से हम पिनें लगा लेंगे इसमें। और अब यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे जो हमने बेल लगाई थी और बेल वाली सिलाई लगाई थी। पहले हम यहाँ पे इसको सेंटर से इसको सेट कर लेंगे ताकि ये बार बार हिले नहीं। तो एक दफ़ा हम इसको सेंटर से हमने इसको सेट कर लिया है सिलाई लगा के। अब यहाँ पे जो हमने बेल लगाई थी बेल वाली सिलाई पे ही हम इस सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्जिन देंगे बस सिलाई जितना, और यहाँ से हम इसको पूरा कटिंग करके निकाल लेंगे। तो पूरा लास्ट तक हमने इसको कटिंग कर लिया है। इस तरह से इसमें यहाँ पे कट लगाऊंगी मैं, कॉर्नर पे कट लगा लेंगे हम। और अब यहाँ पे देखें इस तरह ये लेस हमारी सारी की सारी बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने कट लगाना भूल गई थी तो यहाँ मैं कट लगा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर की तरफ चला जाए और झोल हमारा बिल्कुल भी ना आए, फिनिशिंग आए गले के अंदर। तो ये देखें सारी बेल इसकी बाहर की तरफ आ गई है और ये अच्छे से बिना इस्त्री किए हुए ही सेट हो गया है। तो अब ये नीचे वाला जो है इसको मैं बाद में बताऊंगी किस तरह से मैं इसको सेट करूंगी। तो अभी हम यहाँ पे इसको अंदर की तरफ डाल देते हैं और इसकी सिलाई अभी हम नहीं लगाएंगे। तो जो इसके नीचे के कॉर्नर हैं इसको भी हम अंदर की तरफ डाल देते हैं। तो ये बैक से इस तरह से हम निकाल लेंगे। दोनों किनारे हमने इस तरह बैक साइड से निकाल लिए। तो ये निकाल लेंगे तो खुद ही अच्छे से सेट होने लगेगा, ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और लगाते वक्त हमें ये भी ख्याल रखना है कि इसके जो कंगूरे हैं वो आमने सामने की तरफ आएँ। अब यहाँ पे हमें बटन टेक पट्टी लगानी होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे जितना बड़ा हमने ये खोला हुआ है सामने से इतनी ही बड़ी हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे और पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हमारी 1.5 इंच की होगी। और इस तरह से इस पट्टी को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसको कपड़े के साथ चिपका लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ऊपर से हम इसका साइड बंद कर देंगे। अब यहाँ से हल्का हल्का काट देंगे इसको ताकि इसके कॉर्नर अच्छे से निकल आएँ। अब ये देखिए हमारी पट्टी ये बटन टेक तैयार हो गई। इसकी यहाँ पे साइड से सिलाई लगा के इसको भी बंद कर लेते हैं। बटन टेक पट्टी जब भी बनानी हो तो इसी तरह बनाया करें ताकि वो ज़्यादा फिनिशिंग से बने। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह रखेंगे और पहले सेट कर लेंगे इसको। जितना बड़ा हमें गला रखना है उस तरह से हम इसको इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे एक साइड से पकड़ के इसमें सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हाँ, ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे हम। अब जो हमने नीचे वाली सिलाई छोड़ दी थी उस सिलाई को हम अब लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा गला बनके कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार है और बनके कितना खूबसूरत लग रहा है।